जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। मैं मोहित अग्रवाल फाइनेंशियल डॉक्टर से आपका स्वागत करता हूं उत्तराखंड जिंदगी प्लस में। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज का हमारा विषय है आपदा जिम्मेदार कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजास्टर। देखिए, इस परिचर्चा से बहुत ज्यादा हाथ नहीं आना है। जो लॉस हो चुके हैं वो होने ही है, लेकिन एक चीज हो सकती है, वो है सीख कि ये हुआ क्यों। देखिए, किसी भी आपदा का जिससे हम लोग परेशान हैं, उसका केवल एक ही मुख्य कारण हो सकता है कि एक समय पे मिली हुई शक्तियों का शायद जरूरत से ज्यादा और गलत इस्तेमाल किया गया हो। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, पॉलीथीन, पोल्यूशन। अब देखिए, एक समय बैलगाड़ी से किलोमीटरों सफर तय करना पड़ता था, लेकिन जब से ईंधन की शुरुआत हुई, जब से इंजन की शुरुआत हुई, तब से ये सफर छोटा हो गया। लेकिन ये अपने में एक बहुत बड़ी आपदा लेके आया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आया, बिल्कुल पॉलीथीन। अब हम बात करते हैं, जो उत्तराखंड ने अभी एक डिजास्टर देखा, हमने बहुत सारी लाइफ लॉसेस देखी, एक बहुत ही हृदय विदारक सीन हम सबके सामने निकला। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार देखिए, कहीं ना कहीं शायद हम सब हैं। साथ में इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार प्रशासन भी है। हम जिम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों के सामने इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज्यादा ह्रास किया गया। उत्तराखंड को हम कभी भी एक इंडस्ट्री की तरह से नहीं देख सकते हैं। एक देवभूमि है, देवता देवियां यहाँ पर बसते हैं। हमने अगर यहाँ पर चीजों को सुगम और आसान बना दिया, तो शायद जो आध्यात्मिकता थी उसको शायद हम लोगों ने पर्यटन की तरफ से मोड़ दिया। जरूरत थी। अब बात आती है इसमें सबसे पहले जिम्मेदार कौन है। देखिए, इसकी बोलने वाली बात है, जिम्मेदार वो है जिसको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिला। यानी कि कौन? वो खुद व्यक्ति जिसके सामने ये सारी की सारी घटनाएं घटी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं देखी। मैं बहुत हैवी हार्ट से बात बोल रहा हूं। मेरी बात को ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। देखिए, आप अगर गांव को देखें, अगर आप पहाड़ों को देखें, तो पहाड़ों में दो तरीके की भूमि है। एक बिल्कुल समतल है और एक पहाड़ है, ठीक है ना। समतल भूमि पर सब लोगों की खेती है, लेकिन जो घर है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों पर है। हम लोगों ने अपनी खेती की जमीन को कम नहीं होने दिया, लेकिन हम लोगों ने पहाड़ों को घेर लिया। शायद सोचने की जरूरत है। दूसरी बात एक बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो आपदा आई है, इस आपदा के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। अभी एक और बड़ी चीज देखने में आई है, जब हम लोग कहीं पर भी अतिक्रमण करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम देहरादून शहर का देते हैं। देखिए, हमने कोई दुकान देखी, पलटन बाजार की बात कर सकते हैं। आप देखेंगे दुकानें अंदर से खाली पड़ी हैं, लेकिन उन सब का माल जो है वो सड़कों पे बाहर लगा के रखते हैं। अगर उन्हें समय से ना रोका जाए, तो आने वाले समय में वो उसे अपना अधिकार मान लेते हैं और फिर वो अतिक्रमण धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है। कुछ समय पहले की बात है, जैन समाज ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया था। इनके एक धाम को प्रशासन की तरफ से पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की कोशिश की थी। पूरा जैन समाज उठ खड़ा हुआ था। उन्होंने बोला था नहीं, इसको पर्यटन नहीं करना है, क्योंकि यदि पर्यटन होगा तो फिर यहाँ पर बाकी सारे व्यसन भी शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड को अगर हम सिर्फ यहाँ की नेचर के हिसाब से डेवलप कर पाए, तो ना सिर्फ यहाँ पर रोजगार एक बहुत अच्छा आएगा, बल्कि साथ में यहाँ की जो पर्सनल वैल्यूज हैं, जो जिस चीज के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, वो भी बचा रहेगा। और रोजगार तो है ही। बोला जाता है पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आई। क्यों नहीं हो? क्योंकि पहाड़ ने हमेशा शहरों को देख के अपने बेंचमार्क फिक्स किए। लोगों को वहां पर कार दिखी। पहाड़ों के अंदर जो चीजें हैं वो शायद जो शहर वाले हैं उनको दिखती है। वो प्योर एयर, वो सारी चीजें। जब हम हमेशा पड़ोसी के घर के अंदर ज्यादा अच्छाई देखते हैं, हमें हमारा घर कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपदा के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जिम्मेदारी असलियत में प्रशासन की कम नहीं होती है।
ये प्रशासन ही था जिसने समय से चीजों को रोक देना चाहिए था। कुदरत ने अपने रास्ते खुद बनाए हैं। जब हमने नदी नालों में अपनी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया, हमें लगा कि कभी दोबारा आना नहीं है। समय के हिसाब से जिस दिन नदी नालों ने अपना स्थान क्लेम किया, उसी दिन आपदा आ गई। तो कुल मिला के जो आपदा का एक बहुत बड़ा कारण रहा, वो उन नदी नालों का संकुचन भी रहा। अगर हमने उसके आगे रास्ता रोक दिया तो उसने कहीं दूसरी जगह से रास्ता अपना लिया। बहुत दूर क्यों जाना है, हमारे उत्तराखंड की जो विधानसभा है, कहीं वो तो नदी नाले के किनारे वहां नहीं बैठा है। एक बार वहां पर भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, कहीं उसके कारण भी अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है। दूसरी सबसे मुख्य बात है, क्या आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय है, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, उसका काम केवल लास्ट में रेस्क्यू करना है? इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि जब आपदा आती है तो उनका जो काम है वो सराहनीय है। लेकिन जो लाइफ लॉसेस हो गई है, आज ही बहुत बड़ा डेटा सरकार की तरफ से पब्लिश किया गया, जिसके कारण बताया गया 150 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? यदि आपदा प्रबंधन विभाग समय से इन चीजों के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करे कि भाई कौन कौन से नदी नाले ऐसे हैं जो कि अब बहुत संकुचित हो गए हैं, तो शायद आने वाली आपदाओं से पहले इसका प्रबंधन भी हो जाएगा। इस तरीके के मुद्दों को हम आगे भी उठाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तराखंड जिंदगी प्लस।